तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सामान्य ज्ञान पर आधारित है। तो देखिए, अब आप लोगों के सामने ये एक स्लाइड दिखेगी और देखिए, अब आप लोगों के सामने एक स्लाइड दिख रही है और इसको हम प्रेजेंट करने चल रहे हैं आप लोगों को। और आज हम लोग सेना के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो भारतीय सेना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक मिनट बस स्लाइड शो हो जाए, आप लोगों को दिख रही होगी स्लाइड। देखिए, हमारे भारतीय सेना के कितने प्रभाग हैं, यानी कितने भाग हैं, आप लोग को पहले भी कुछ बताया गया था इसके बारे में। भारतीय सेना के देखिए 3 भाग, एक तो थल सेना हो गई, वायु सेना और नौसेना या जल सेना इसको बोलते हैं। हमारी भारतीय सेना के 3 प्रभाग होते हैं, जिसमें कि आप लोग जानते हैं थल सेना हो गया, वायु सेना हो गया और जल सेना हो गया। तो आज हम लोग इसी बारे में पढ़ेंगे। और माइक किसी का ऑन ना हो। तो अब देखिए, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा इन सेना के बारे में, थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज तो जान लीजिए कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी सेना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं और नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। और सभी सेनाओं का, थल सेना, वायु सेना, नौ सेना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अब आइए हम लोग एक एक सेना की बात करते हैं। थल सेना, सबसे पहले थल सेना के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो थल सेना के अध्यक्ष यानी सेनापति, उसका प्रमुख कौन होता है? उनको क्या कहते हैं? जनरल बोलते हैं। थल सेना के अध्यक्ष को या सेनापति को क्या बोलते हैं? जनरल बोलते हैं जो है। और इस समय वर्तमान बेटा माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो। तो वर्तमान में सेना अध्यक्ष यानी सेनापति कौन है, यानी जनरल? नाम क्या है जो है? श्री मनोज मुकुंद नरवणे। इस समय वर्तमान में जो हमारे थल सेना के प्रमुख हैं, सेनापति हैं, अध्यक्ष हैं, उनका नाम है श्री मनोज मुकुंद नरवणे है जो है। अब देखिए, इनकी नियुक्ति कौन करता है? भाई, जो सेना के प्रमुख होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी जो है। तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। इनके नियुक्तिकर्ता जो है राष्ट्रपति होते हैं। और ये 3 साल के लिए चुने जाते हैं या 62 वर्ष आयु पूरी होने तक। मान लीजिए 3 साल के लिए चुने जाएंगे और ये अगर मान लीजिए 61 साल इनकी उम्र है उस समय चुने जाएंगे, तो निश्चित रूप से 61-62 2 ही साल रह पाएंगे, 3 साल तो रह नहीं पाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो इसलिए कहा गया है ये इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होती है या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो ये हमारी थल सेना के बारे में जानकारी थी। ये नोट्स आप लोगों के व्हाट्सएप पे जा चुका है ग्रुप पर। आगे देखते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं नौसेना या जल सेना। नौसेना या जल सेना के अध्यक्ष को क्या बोला जाता है? एडमिरल बोला जाता है। और वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? श्री करमबीर सिंह। नौसेना प्रमुख या अध्यक्ष कौन है? करमबीर सिंह है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। एक देखिए, नौसेना दिवस का आदर्श वाक्य है जो कि बहुत अच्छे से बोला जाता है इसको, सम नो वरुणा। ये इसको संस्कृत में बोलते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? सम नो वरुणा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी एस्पिशियस अनटू अस। हो सकता है कि पानी का भगवान हमारे लिए शुभ हो। ये इनका आदर्श वाक्य होता है नौसेना का। नौसेना का आदर्श वाक्य आप लोग याद रखिएगा, समनो वरुणा। हो सकता है कि पानी का भगवान हमारे लिए शुभ हो। अब हम लोग आगे बात करते हैं वायुसेना के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं वायुसेना के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? एयर चीफ मार्शल। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष यानी एयर चीफ मार्शल कौन है? श्री राकेश कुमार सिंह भदौरिया।
अब वायुसेना का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1955, आज से 65 वर्ष पहले वायुसेना का गठन हुआ था। और ये इतनी जानकारी हो गई वायुसेना के बारे में, नौसेना के बारे में, जल सेना के बारे में। और तीनों सेनाओं का प्रमुख यानी सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। इसलिए कहा जाता, और राष्ट्रपति को भाई देखिए देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी आप लोगों की जानकारी थी सामान्य ज्ञान में हमारे जो हम लोग